ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 16 जनवरी 2026 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा सुनते हैं बाबा से मीठे मीठे मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जी बाबा, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। मीठे बच्चे, जो कर्म तुम करते हो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। प्रश्न है, ये क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? उत्तर में बाबा ने कहा, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। ये क्लास ऐसा क्लास वंडरफुल है जो इसमें अहिल्याएं, कुब्जाएं, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्यूर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। वंडर तो यह है गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इनका अर्थ नहीं जानते। हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वह बैठ इनका अर्थ बताते हैं। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं। और स्कूलों में ऐसे कोई थोड़े ही कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। फिर से ये अक्षर किसको कहने नहीं आएगा। तुम कहते हो कि हम 5000 वर्ष पहले भी मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं। ये विनाश भी फिर से होना है जरूर। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बहुत नॉलेजफुल बनाते हैं, बहुत पावरफुल बनाते हैं। रखने के लिए तो नहीं बनाते हैं ना। ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है ना। तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं। ये है कल्याणकारी लड़ाई। ये है कल्याणकारी लड़ाई। बाप आते ही हैं कल्याण के लिए। कहते भी हैं, बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। सो ये बॉम्ब्स आदि है ही विनाश के लिए। इनसे जास्ती तो और कोई चीज है नहीं। साथ साथ नेचुरल कैलमिटीज भी होती है। उनको कोई ईश्वरीय कैलमिटीज नहीं कहेंगे। ये कुदरती आपदाएं ड्रामा में नूंद है।
ये कोई नई बात नहीं। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। कहते हैं हम शहरों के शहर खत्म कर देंगे। अभी जो जापान की लड़ाई में बॉम्ब चलाए, ये तो बहुत छोटे थे। अभी तो बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं। जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते, तो फिर बॉम्ब्स शुरू कर लेते हैं। कितना नुकसान होगा, ये भी ट्रायल कर देख रहे हैं। अरबों रुपया खर्च करते हैं। इन बनाने वालों की तनख्वाह भी बहुत होती है। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। पुरानी दुनिया का ही विनाश होना है। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। विवेक भी कहता है पुरानी दुनिया खत्म होनी है जरूर। बच्चे समझते हैं कलयुग में क्या है, सतयुग में क्या है। तुम अभी संगम पर खड़े हो। जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे, तो इन सब का विनाश होगा। ये कुदरती आपदाएं कल्प पहले भी हुई थी। पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। कैलेमिटीज तो ऐसी बहुत होती आई है, परंतु वह होती है थोड़ी अंदाज में। अभी तो ये पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम रूहानी बच्चों को परमपिता परमात्मा बाप बैठ समझाते हैं। यह विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। ये भी गायन है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कई बातें गीता में हैं जिनका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु कोई समझते थोड़े ही है। वह शांति मांगते रहते हैं। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो तो हम जाकर सुखी हों। बाप कहते हैं सुखी तब होंगे जब सतो प्रधान होंगे। बाप अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते हैं। फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती है, कोई की बुद्धि में कम। बुढ़ियाएं समझती हैं शिव बाबा को याद करना है, बस उनके लिए समझाया जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर भी वर्षा तो पा लेती है ना, साथ में रहती हैं। प्रदर्शनी में सब आएंगे। अजामिल जैसी पाप आत्माओं, गणिकाओं आदि सबका उद्धार होने का है। मित्र भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी हैं। बाप तो और भी मना नहीं करते हैं। समझते हैं इन्हों का भी उद्धार करना ही है। काम से कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें सारा मदार है बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का। बाप को याद करना है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूं। अब हम समझते हैं हम सतो प्रधान देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने हैं। अब फिर मुझे आत्मा को पावन बनना है। तुमको मालूम है सिंध में एक भीलनी आती थी, ध्यान में जाती थी, दौड़कर आए मिलती थी,
समझाया जाता था, इनमें भी आत्मा तो है ना, आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेना। उनके घर वालों को कहा गया, इनको ज्ञान उठाने दो। बोले, हमारी बिरादरी में हंगामा होगा। डर के मारे उनको ले गए। तो तुम्हारे पास आते हैं, तुम किसको मना नहीं कर सकते हो। गाया हुआ है, अबलाएं, गणिकाएं, भेलनियां, साधु आदि सबका उद्धार करते हैं। साधु लोगों से भेलनी तक। तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो, तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होगी। बाबा बैजेस भी बनवाते रहते हैं। कहाँ भी जाओ इस पर समझाना है। यह बाप है, ये दादा है, ये बाप का वर्षा। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में भी है, मामेकम याद करो। सिर्फ उनमें मेरा नाम उड़ाए बच्चे का नाम दे दिया है। भारतवासियों को भी ये पता नहीं है कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। उनके शादी आदि की हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताते हैं। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। ये अगर समझ जाए और कह दें कि शिव भगवानुवाच, तो सब उनको भगा दें। कहें, तुम यहां यह फिर कहां से सीखे हो, वह कौन सा गुरु है। कहे, बीके हैं तो सब बिगड़ जाए। इन गुरुओं की राजाई ही चट हो जाए। ऐसे बहुत आते हैं, लिखकर भी देते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। कोई को बच्चा नहीं होता तो भगवान को कहते हैं, बच्चा दो। फिर मिलता है तो उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे, अब अपना धंधा करो। बाप बच्चे को परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं, तो बच्चों का सर्वेंट ठहरा ना। कि बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाते हैं। वो लौकिक बाप समझेगा बच्चा बड़ा हो, अपने धंधे में लग जाए, फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। ये बाप तो सेवा नहीं मांगते हैं, ये तो है ही निष्काम लौकिक बाप समझते हैं। जब तक जीता हूं तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना। ये कामना रखते हैं। ये बाप तो कहते हैं कि मैं निष्काम सेवा करता हूं। हम राजाई नहीं करते हैं, मैं कितना निष्काम हूं। और जो कुछ भी करते हैं तो उसका फल उसको जरूर मिलता है। ये तो है सबका बाप। कहते हैं, मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूं। तुम कितना उच्च पद पाते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं, सो तो तुम भी हो, परंतु तुम राजाई लेते हो और गंवाते हो। हम राजाई नहीं लेते हैं, ना गंवाते हैं। हमारा ड्रामा में ये पार्ट है। तुम बच्चे
सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो। बाकी सब सिर्फ शांति मांगते हैं। वो गुरु लोग कहते हैं सुख कागविष्ठा समान है, इसलिए वह शांति ही चाहते हैं। वह ये नॉलेज उठा ना सके, उनको सुख का पता ही नहीं है। बाप समझाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने वाला एक मैं ही हूं। सत्युग त्रेता में गुरु होता नहीं, वहां रावण ही नहीं, वह तो है ही ईश्वरीय राज्य। ये ड्रामा बना हुआ है। ये बातें कोई और किसकी बुद्धि में बैठेंगी नहीं। तो बच्चों को अच्छी रीति धारण कर और उच्च पद पाना है। अभी तुम हो संगम पर, जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है। तो तुम हो ही संगम युग पर, बाकी सब है कलयुग में। वे तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। घोर अंधियारे में है ना, गाया हुआ भी है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। विजय तो पांडवों की गाई हुई है। तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं। ये तो है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। वह हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। यह रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। सत्युग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता नहीं, क्योंकि वहां कोई आपदा आदि की बात ही नहीं। वह है सब हद के यज्ञ। ये है बेहद का यज्ञ। ये बेहद बाप का रचा हुआ यज्ञ है, जिसमें बेहद की आहुति पड़ती है। फिर आधा काल कोई यज्ञ नहीं होगा। वहां रावण राज्य ही नहीं, रावण राज्य शुरू होने से फिर ये सब शुरू होते हैं। बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है। इनमें ये सारी पुरानी सृष्टि स्वा हो जाती है। ये है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात। योग अर्थात याद। याद अक्षर बहुत मीठा है। योग अक्षर कॉमन हो जाता है। योग का अर्थ कोई नहीं समझते हैं, तुम समझा सकते हो। योग अर्थात बाप को याद करना है। बाबा आप तो हमको वर्षा देते हैं बेहद का। आत्मा बात करती है, बाबा आप फिर से आए हो, हम तो आपको भूल गए थे। आपने हमको बादशाही दी थी, अब फिर आकर मिले हो। आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी है। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं, हम कल्प कल्प भूल जाते हैं। अभी बाप फिर अभूल बनाते हैं, इसलिए अब बाप को ही याद करना है। याद से ही वर्षा मिलेगा। मैं जब सम्मुख आता हूं तब तुमको समझाता हूं, तब तक गाते रहते हैं। तुम दुख हरता सुख करता हो, महिमा गाते हैं, परंतु ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। अभी तुम समझते हो इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। ये भी बाप समझाते हैं। उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा, अर्थात परम आत्मा।
बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्य मिसल नहीं हूं। हम तो टीचर मिसल पढ़ाते रहते हैं। कितने ढेर बच्चे हैं। ये क्लास तो देखो कितना वंडरफुल है। कौन कौन इसमें पढ़ते हैं। अबलाएं कुब्जाएं साधु भी एक दिन आकर बैठेंगे। बुढ़ियाएं छोटे बच्चे आदि सब बैठे हैं। ऐसा स्कूल कभी देखा? यह है याद की मेहनत। ये याद ही टाइम लेती है। याद का पुरुषार्थ करना ये भी ज्ञान है ना। याद के लिए भी ज्ञान, चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान। नेचुरल सच्चा सच्चा नेचर क्योर इसको कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है। वह होती है शरीर की क्योर। यह है आत्मा की क्योर। आत्मा में ही खाद पड़ती है। सच्चे सोने का सच्चा जेवर होता है। अभी यहां बच्चे जानते हैं शिव बाबा सम्मुख आया हुआ है। बच्चों को बाप को जरूर याद करना है। हमको अब वापस जाना है। इस पार से उस पार जाना है। बाप को और वर्षे को, घर को भी याद करो। वह है स्वीट साइलेंस होम। दुख होता है अशांति से, सुख होता है शांति से। सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है। वहां लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। बच्चों को यही फुरना होना चाहिए। हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है, तब ही ऊंच पद पाएंगे। ये रूहानी भोजन मिलता है, सब उसको फिर उगाड़ना चाहिए। आज कौन सी मुख्य पॉइंट सुनी। ये भी समझाया यात्राएं दो होती हैं, रूहानी और जिस्मानी। ये रूहानी यात्रा ही काम आएगी। भगवानुवाच मन मना भाव। अच्छा मीठे मीठे से गिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते जी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं यह विनाश शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं। इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगाड़ना है। आज बाबा ने मीठा मीठा वरदान दिया, अनुभव करेंगे। स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भर। हर स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप है। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा हैं। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से
किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप साथ में है तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है मैं और मेरा बाबा, क्योंकि मेरे का ही बंधन है। मेरा बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म। जब एक मेरा में सब मेरा समाप्त हो गया तो बंधन मुक्त हो गए। तो यही याद रखना है कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा हैं। मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।